सबसे पहले तो मैं इस रामलीला मंच पर जहां आज इनवाइट की गई हूँ, इस रामलीला समिति के अध्यक्ष हमारे पितातुल्य, हमेशा हमें सही मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय श्री घनश्याम जी पटेल जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ तथा इस रामलीला समिति के सभी मेंबर्स का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे सामने बैठी हमारी माताएं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पितातुल्य बुजुर्ग, हम उम्र भाई तथा यहाँ के गायक बंधु जो अपना बाजा वगैरह का यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं, मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसे कि अभी चाचा जी ने बताया कि मैंने कई जगह पे कई कार्यक्रम में फीता काटा है और लोगों के प्यार मोहब्बत मैंने बटोरा है। ये चीज बहुत मुझे अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ी थी, बल्कि मुझे लोगों के बीच में आना, उनसे सम्मान पाना, उनको सम्मान देना, दोनों ही मुझे बहुत प्रिय है। और मैं जिस भी कार्यक्रम में आती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब हमारे समाज में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, चाहे रामलीला हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे नवरात्रि शिवरात्रि कुछ भी हो, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाना, जिससे समाज में फैली कुरीतियों को बदला जा सके। मैं चूंकि आज लास्ट दिन है और कार्यक्रम भी हमें लग रहा है बहुत बड़ा है और रोशनी गिरती है, तो आप लोगों को बैठ के देखना, जल्दी समापन हो जाएगा तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, इसलिए छोटे से शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगी। साथियों, जब तुलसीदास जी ने जो महाकवि कहे गए महाकाव्य रामचरितमानस का जब उन्होंने निर्माण किया, जब उसको लिखा, तो ये रामचरितमानस विश्व के कोने कोने में कई देशों में गई। उस रामचरितमानस को जब लोगों ने पढ़ा, अदर देशों के लोगों ने पढ़ा, तो जिन लोगों ने उसकी विचारधारा को देखा, उसकी बातों को, उसकी तर्क शक्ति को देखा, उन लोगों ने उसे नकार दिया, उन लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन जिस देश ने मात्र उसको कहानी के रूप में पढ़ा, उसको समझा, उन लोगों ने उसकी पूजा अर्चना आराधना करना शुरू कर दी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी चीज की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन उसी देश में, उसी भारत देश में आज जहाँ सबसे ज्यादा रामायण को मानने वाले लोग हैं, उसी भारत देश में, उसी रामायण में लिखी हुई बातों को न मानने वाले भी सबसे ज्यादा लोग उनकी विचारधारा पर न अमल करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, रामलीला खेलते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को, उसकी विचारधारा को अपनाने वाला कोई नहीं है। जबकि तुलसीदास ने एक लाइन में लिखा है कि जनहित सरस धर्म नाई भाई, लिखा है ना, जनहित सरस धर्म नाई भाई, मतलब कि जो आपका हित सोचे वही धर्म है और जो आपका हित सोचे वो अधर्म है। जो आपके लिए सही करता है वो धर्म की तरफ जाता है और जो गलत करता है वो अधर्म की तरफ जाता है। तुलसीदास ने रामायण में, रामचरितमानस में एक एक घटनाओं का उल्लेख इतनी खूबसूरत तरीके से किया है कि वो समाज को एक नई दिशा दे सके, न कि उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। मैं और लोगों की बात नहीं करती हूँ, रामायण के और पात्रों की बात नहीं करूंगी, मात्र एक बात कहूंगी जिसका आप लोग, जिसको शासक कहते हैं, जो रामायण के रूप में इस मंच पर अभी खेलेंगे आपके सामने, उस रामायण के पात्र को जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा। आज का शासक क्या कर रहा है, अभी देख रहे हैं, सत्ता में बैठकर फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, फर्जी घरों में बुलडोजर चला रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन खुलेआम लोग बाहर घूम रहे हैं। और उस समय के शासक की मानवता को देखिए कि जब माता सीता का हरण करके वो लेके जाते हैं, रावण जिसको आप लोग राक्षस कहते हैं, उनको जब माता सीता का हरण करके वो ले जाते हैं, तो उनको कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं,
कि इसकी सुंदरता, इसकी सरलता बरकरार रहे। और रावण ने माता सीता को इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे रखा कि माता सीता की सुंदरता पर, पवित्रता पर कभी कोई कलंक न लगे। उस समय जब महिलाओं का कोई काम नहीं था, महिला ठीक नहीं थी, तो रावण ने माता सीता की सुरक्षा में महिलाओं को रखा था। ये था तब का समाज। और आज हर ग्राम सभा में, भारत के हर ग्राम सभा में रामलीला होती है, लेकिन ये पेपर अखबार न्यूज उठाकर देख लीजिए, महिलाओं का चीरहरण हर चौराहे पे किया जाता है। हाँ साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये सच्ची रामलीला तब होगी जब आप इसकी विचारधारा को अपनाएंगे। खाली में कपूर अगरबत्ती आरती लेकर जय माता दी कहने से कुछ नहीं होगा। हर एक बेटी बहन बेटी की इज्जत करना होगा, हर समाज को सही करना होगा और समाज को सही दिशा देना होगा। और यही सच्ची रामलीला, सच्ची पूजा और सच्ची अर्चना होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ और पुनः एक बार आप सबका दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और एक अंतिम शब्द बोलूंगी कि मैं यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत निस्वार्थ सम्मान मिला है। और उसी सम्मान, उसी प्यार के लिए मैं यहाँ आती हूँ और दोबारा भी मुझे वो सम्मान और प्यार आप सब लोग दीजिएगा। यही आपकी बेटी आप सब लोगों से उम्मीद करती है।